Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is the second chapter of this book, that is The Plant Fairy. In this chapter we are going to study about the different type of plants, different type of leaves, and how we can trace the different type of leaves as well as the trunk patterns of the trees. Right? यह हमारी EVS की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड है और आज का जो हमारा चैप्टर है वो इस पुस्तक का दूसरा पार्ट जिसका नाम है द प्लांट फेरी। इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के पेड़ों, उनकी पत्तियों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अलग अलग तरह की जो पत्तियां हैं और उन पत्तियों को सुखाकर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ पेड़ के तनों को किस प्रकार से अलग अलग तरह के वो होते हैं, उनकी छाप किस प्रकार ली जा सकती है, हम यह सब इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्लांट फेरी। Last Sunday, we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, chupan chupai, and antakshari. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today." We had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. एक बच्चा है जो कहानी सुना रहा है और वो कह रहा है कि लास्ट संडे, पिछले रविवार को हम गए थे एक नज़दीक, नेबरहुड माने जो हमारे घर के नज़दीक में एक गार्डन है, उसमें गए थे। वहाँ पर हमने छुपन छुपाई खेली, हाइड एंड सीक जिसे कि छुपन छुपाई भी बोलते हैं, और अंताक्षरी खेली। अंताक्षरी आप सबने भी खेला होगा और बहुत सारा मज़ा किया। और कुछ समय के बाद जो हमारे साथ दीदी गई थी, उन दीदी ने कहा कि चलो हम एक नया गेम खेलेंगे आज। और वह गेम उन्होंने जब वो कभी अपने कैंप में पिछले साल गई थी तो वहाँ उन्होंने खेला था, और उस खेल का नाम था प्लांट फेरी। पौधों की फेरी माने बोलते हैं राजकुमारी को। तो पौधों की राजकुमारी करके खेल हम खेलेंगे। द प्लांट फेरी में क्या होगा कि जो प्लांट फेरी जो पौधों की राजकुमारी बनेगी, वह कुछ बोलेगी और सभी के सभी बच्चे या जो अन्य लोग हैं गेम के, वो उसे टच करेंगे जिसका नाम उसने लिया होगा। द गेम बिगिन। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स। अब दीदी ने गेम शुरू हो गया और दीदी प्लांट फेरी बनी और उन्होंने कहा कि सभी बच्चे प्लांट को टच करेंगे, और सारे के सारे बच्चे दौड़े प्लांट को टच करने के लिए। अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। शबनम sat touching the jasmine plant. Michael touched a mehendi bush. Dayaram caught hold of a neem tree and stood there. और जैसे ही प्लांट फेरी ने बोला था तो सारे बच्चे पौधों की तरफ दौड़ पड़े। जब उसमें एक बच्ची थी अम्मू, उसने पकड़ा गेंदे के फूल का पौधा, और शबनम जो थी उसने टच की, बैठ करके जैस्मिन के पौधे को टच किया। माइकल ने टच किया मेहंदी की झाड़ियों को, और दयाराम ने जो नीम का पेड़ था उसको होल्ड कर लिया और वहाँ खड़ा हो गया। दीदी said, "Very good. Everyone has touched a plant. But have you noticed that all the plants are different from each other? Didi, you are also sitting on the little plants," said Sabnam. दीदी ने कहा कि बहुत अच्छा, हर किसी ने एक एक प्लांट को टच किया है, लेकिन क्या तुमने नोटिस किया कि सारे के सारे जो पौधे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, या वो एक दूसरे से अलग अलग
हैं, और दीदी जहाँ तुम बैठी हो ना वो भी छोटे छोटे पौधे हैं, शबनम ने कहा। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? क्या तुम उस प्लांट का नाम बता सकते हो जिसमें दीदी बैठी है? बता सकते हैं? देखिए तो दीदी कहाँ बैठी है। वेरी गुड। तो इसे क्या बोलते हैं जो हरी हरी है? वेरी गुड, इसे बोलते हैं घास, और इंग्लिश में ग्रास। आगे, द गेम स्टार्टेड अगेन, और खेल फिर से शुरू हो गया। द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। अब दोबारा गेम शुरू हो गया और प्लांट फेरी ने बोला कि अब उसने कहा कि टच करो एक पेड़ को जिसकी जो ट्रंक, ट्रंक बोलते हैं पेड़ का तना। तना क्या होता है? जो ज़मीन से बाहर निकला हुआ बड़ा या मोटा या पतला, जो बड़ी सी डंडी होती है, और उस तने में से ही बाकी की ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं। तो ट्रंक भी बोलते हैं उसे और स्टेम भी बोलते हैं, राइट। तो या तो ऐसी ट्रंक को पकड़ो, ऐसे तने को पकड़ो जो बहुत मोटा हो या बहुत पतला। द चिल्ड्रन ran again to touch the tree with thick or thin trunks. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the pictures? कहता है कि बच्चे दौड़े दोबारा से टच करने के लिए पेड़ों को, उनको मोटी से मोटी और पतली से पतली ट्रंक जिनके थे, जिनके तने मोटे से मोटे या पतले से पतले थे। अब वो आगे पूछ रहा है कि क्या तुमने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसका ट्रंक, जो जिसका तना इतना मोटा है जितना कि आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देखो, अब 3 बच्चे इकट्ठे हैं, तब जाके वो तने को वो होल्ड कर पा रहे हैं। तो देखा है किसी ने इतना बड़ा? वेरी गुड, मैंने भी देखा है, शाबाश। आगे कहता है, माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज, शी कुड ऑर्डर everyone around. Now I want to be a plant fairy, said Michael. The children laughed aloud. A boy fairy? They were now ready to take order from the new plant fairy. माइकल को फाउंड मतलब पाया, माइकल ने पाया जो गेम था वो बहुत इंटरेस्टिंग या मज़ेदार था। उसने सोचा कि जो फेरी है, जो ये राजकुमारी है ना, वो कितनी लकी है, कितनी भाग्यशाली है। वो सिर्फ आदेश देती है, ऑर्डर मतलब आदेश देना। एवरीवन अराउंड, जो भी चारों तरफ है उसे बस आदेश देती है। वो कहता है कि नाउ आई वांट टू बी अ प्लांट फेरी। माइकल कहता है कि अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ, माइकल ने कहा। तो बच्चे जो हैं वो हंसने लगे ज़ोर से, एक लड़का और वो भी राजकुमारी। लेकिन दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, मगर वो अब तैयार थे नए राजकुमारी से आदेश लेने के लिए। माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। द चिल्ड्रन ran to collect the leaves which were lying on the ground. अब माइकल ने कहा कि मुझे कुछ जल्दी से जल्दी पत्तियां लाकर दो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम पत्तियां पेड़ से नहीं तोड़ोगे। किसने कहा? दीदी ने। सेड दीदी, दीदी ने ये बात कही। रिमेंबर मतलब याद रखो, नॉट टू प्लक, प्लक माने तोड़ना, लीव्स माने पत्तियां, फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से पत्तियां तोड़ोगे नहीं। बच्चे दौड़े इकट्ठी करने के लिए पत्तियों को, जो कि लाइंग मतलब पड़ी हुई थी ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में पड़ी थी, ऐसी पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। Do all the leaves have similar colors, shapes and margins? तो कहता है कि क्या सभी पत्तियों के जो लीव्स थे वो एक जैसे थे, उनके कलर, उनकी शेप और उनके मार्जिन्स, यानी उनकी जो किनारियाँ थी, क्या वो उनकी शेप, वो क्या सब एक जैसे थे? अब देखिए, अलग अलग पत्तियाँ हैं, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, और देखिए इन सब के कलर, इन सब की किनारियाँ, वो सब कुछ अलग अलग हैं। Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. अब जो दयाराम है वो कहता है कि यार मुझे नहीं पता था कि so many types of leaf, इतनी तरह की लीव्स पत्तियां होती हैं। देखो, कुछ तो राउंड हैं, कुछ लंबी हैं और कुछ ट्रायंगुलर शेप की हैं। Ammu said, they are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark green.
some are even yellow, red and purple. There is one which is green but was white patches on it. अम्मू कहती है कि यहाँ पर अलग अलग तरह की कलर की भी पत्तियां हैं. वो कहता है सो मैनी डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे अलग अलग कलर एज वेल, मतलब की भी हैं. एज वेल मतलब अलग अलग कलर की भी हैं. कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, और यहाँ तक कि कुछ येलो भी हैं, रेड भी हैं और पर्पल भी हैं. और देखो यहाँ तो कुछ ऐसी भी हैं जो ग्रीन तो हैं लेकिन उसमें वाइट पैचेस भी हैं. लुक, even the margin of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some uneven. Some of these margins even look like a saw, said शबनम. अब शबनम कहती है देखो कि इनके मार्जिन्स जो हैं लीव के वो भी अलग अलग हैं एक दूसरे से. कुछ के तो स्ट्रेट मार्जिन्स हैं, कुछ के अनइवन हैं, अनइवन बोलते हैं ऊबड़ खाबड़, और कुछ के मार्जिन्स तो ऐसे हैं जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे आरी हो. सौ मतलब आरी. शबनम ने ऐसा कहा. अब देखिए मार्जिन्स क्या होते हैं. ये जो किनारियां हैं इसके देखिए ये बिल्कुल आरी की जैसी दिखाई दे रही है. ये जो मार्जिन है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है. ये अनइवन मार्जिन्स हैं, ये भी अनइवन मार्जिन्स हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, है ना. ये देखो कैसे हैं मार्जिन्स इसके, कांटेदार आरी की तरह. अब आगे कहता है अमू एंड शबनम शाउट टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी. दीदी सेड नो टुडे, नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ. अमू और शबनम ने भी जोर से चिल्लाया एक साथ और कहा कि वो भी प्लांट फेरी बनना चाहती हैं. मगर दीदी ने कहा कि नहीं, आज नहीं, अब अगले नेक्स्ट संडे को हो सकता है कि तुम बनो. इस टाइम तो समय है घर जाने का. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोम फॉर एवरीवन. और वापस जाते समय दीदी ने रिसाइट मतलब गाई, एक पोम कविता हर एक के लिए. मतलब उस दीदी ने हर किसी को एक कविता सुनाई. आप भी सुनना चाह रहे हैं वो कविता क्या सुनाई? चलिए सुनते हैं. लीव्स, रेड, purple and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shape and shades. Some are like the elephant's ear and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest dew, you will find the flowers cry tears like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns and some even resemble cranes. Whoosh, whoosh, scuttle and flutter in the breeze, they all do mutters. All day long they smile and play, and in the night they sleepy away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. ये लिखी है विजेंद्र पाल सिसोदिया ने. राइट. अब वो कहता है कि जो पत्तियों के बारे में इस कविता में बताया गया है बहुत सारी बातें. जैसे वो कहता है कि जो पत्तियां होती हैं वो रेड, पर्पल और यहाँ तक कि पीले कलर की होती हैं. कुछ ग्रीन होती हैं, वेट गीली एंड लूज. कुछ गीली गीली सी, हरी हरी सी गीली सी होती हैं, और कुछ लूज मतलब ढीली या बड़ी सी होती हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, जो पत्तियां हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं. एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड्स, और उनकी शेप और शेड मतलब उनके कलर अलग अलग होते हैं. वो आगे बता रही है इस कविता में कि सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, और कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि आपके जो हाथी है उसके कान हों, इतने बड़े बड़े होते हैं. एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ मस्ती में खेलती हुई सी लगती हैं. सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ कटी हुई हैं और कुछ अपने आप में मुड़ी हुई होती हैं. फोल्डेड मतलब मुड़ी हुई. एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ ऐसी हैं जैसे कि किसी कीड़े ने खा ली हों. राइट. मतलब उनकी जो शेप है वो अलग अलग तरह की होती हैं. एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू, और वो कहता है
कि सुबह सुबह, बहुत जल्दी सुबह सुबह, जबकि अंधेरा ही हो रहा हो, उजाला अभी होने ही वाला हो, आप उठेंगे तो तुम पाओगे, यू विल फाइंड, तुम ऐसा पाओगे कि जैसे फ्लावर है, उन्होंने रोकर अपने आंसू ओस की तरह उन पर गिरा दिए हैं। राइट, यानी कि जो ओस है वो ऐसे लगती है जैसे कि फूलों ने अपने आंसू उन पत्तियों पे गिरा रखे हों। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, कुछ बटरफ्लाइज की तरह लगती हैं। सम लाइक बीज, और कुछ जो हैं वो मक्खियों की तरह लगती हैं। सम आर हेयरी एंड सम प्लेन्स, और कुछ तो बालों से भरी हुई हैं और कुछ बिल्कुल प्लेन हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, और कुछ ऐसी हैं सूखी सी, बिल्कुल कांटों की तरह दिखती हैं। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ ऐसे रिजेंबल मतलब मिलती जुलती हैं क्रेन्स। क्रेन्स एक तरह का जो नदी में या पानी में पाई जाने वाली चिड़िया, उसकी तरह लगती है। हुश हुश करके सेटल, कैटल एंड फ्लटर, और जब हवा बहती है, इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर्स, जब हवा बहती है तो वो बहुत मस्तियाँ करती हैं और अलग अलग तरह से आवाज़ करती हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, और पूरे दिन भर वो हंसती रहती हैं और खेलती रहती हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और जब रात होती है तो वो दूर लंबा समय तक सोती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पत्तियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, और उनका जो शेप है और उनकी बनावट है वो अलग अलग होती है। तो ये कविता दीदी घर आते समय सबको सुना रही थी। अब कुछ टास्क दिए हुए हैं आपको। वो कहता है कि कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोम, जो पोम अभी हमने देखी और पढ़ी, उसके किनारे किनारे जो पत्तियां हैं उन्हें सुंदर सुंदर कलर्स में रंग भरिए। उसके कहते हैं कलेक्ट द few leaves of plants like lemon, mango, नीम, बसिल, जिसे तुलसी बोलते हैं, बेसिल, मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल them. Do they all smell alike? Can you identify the leaves just by their smell? तो कहता है कि आप क्या करो, कुछ पत्तियां इकट्ठी करो। किसकी? नींबू की, आम की, नीम की, तुलसी की, पुदीने की और धनिए की, और उन्हें अपने हाथ से क्रश कर दो, जैसे होता है ना, हाथ से मल दो। उसके बाद ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे ऐसे कर दो, और उसके बाद उन्हें सूंघो। क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? या पहले तो ये सूंघो कि क्या सबकी खुशबू एक जैसी है, और अगर ऐसा नहीं है तो अलग अलग खुशबू से आप पहचान सकते हो कि ये किसकी है। करके देखेंगे, राइट। अब उसके बाद कहता है लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। इन खूबसूरत तस्वीरों को देखो या पिक्चर्स को देखो, ये सारी की सारी सूखी हुई पत्तियों से बनाई हुई हैं। कितना सुंदर तरीके से एलिफेंट बना रखा है, माउस और ये बर्ड। कहता है यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। आपके लिए एक बहुत अच्छा टास्क है, अगर आप करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। सूखी अलग अलग प्रकार की पत्तियां लीजिए और आप भी कुछ इस तरह की डिज़ाइंस या कुछ इससे अलग या इससे मिलते जुलते कोई भी आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। ऑल यू हैव टू डू इज, वो कहता है कि दीदी ने हमें सिखाया, टॉट माने सिखाना, एवरीवन मतलब हर किसी को, कि कैसे हम रबिंग्स बोलते हैं कि निशान ले सकते हैं पौधों के, पत्तियों के और पेड़ों के ट्रंक तने के। आपको करना क्या है, अब कैसे आप उसके निशान ले सकते हैं ये देखिए। कहता टेक अ पेपर विद एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। आप एक पेपर ले लीजिए, क्रेयॉन या कलर पेंसिल ले लीजिए। उसके बाद वो कहता है प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। अब एक पत्ती को आप टेबल पे या ग्राउंड पर रख दीजिए। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे, और वो इस तरीके से रखी जानी चाहिए दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स इज ऑन द टॉप। तो कहता है कि जो उसकी पत्तियों की जो नसें हैं, वेन्स माने बोलते हैं नसें, वो ऊपर की तरफ हों, राइट। यानी कि उसकी जो नसें हैं, अधिकतर जो पत्तियां हैं उसके पीछे की तरफ उसकी वेन्स दिखाई देती हैं, तो उसे पलट कर रखेंगे। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसा होता है। आपको ऐसे रखना जहाँ पर ये आपको इसी तरह की वेन्स दिखाई दे रही हैं। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ।
अब उसके बाद आप पेपर रख दीजिए। जेंटली रब द क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल ऑन द पेपर्स। और अब जेंटली मतलब प्यार से या धीरे धीरे रब करिए, रगड़िए क्रेयॉन या पेंसिल कलर को पेपर के ऊपर। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। मगर इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर और लीफ जो है अपनी जगह से नहीं हिले। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने क्लास सेकंड में मैथ्स की बुक में कॉइन्स को ट्रेस किया था, बिल्कुल वैसे ही। याद आया? गुड। अब ऐसे ही आपको रबिंग ट्रंक की निकालने के लिए ऐसे ही आपको पेड़ पर भी करना है। अब क्या करेंगे उसमें? प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन इट। लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। आप ऐसे ही पेड़ के तने पर एक कागज रख दीजिए और कलर्स को उसके ऊपर रगड़ना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपने पेड़ के तने की छाप ले ली है। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स एंड द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। कहता है दूसरों की भी देखिए कि उन्होंने कैसा करा है और क्या ये जो प्लांट हैं इन सभी की जो रबिंग है वो सेम है, उन सब के निशान सेम है। विच लीव गिव अ गुड रबिंग। कौन सी पत्ती ऐसी है जिसने एक अच्छी निशान आपको दिया है। इन केस ऑफ विच ट्री हैज़ द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट एंड वाई। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ ट्रंक डिफिकल्ट एंड वाई। वो कहता है ये भी बताओ कि किस पेड़ की रबिंग ढूंढने के लिए या बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई और क्यों हुई। अब वो कहता है लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। कहता है नीचे की पिक्चर दी गई है और उन चीज़ों के नाम लिखो जिनमें कि आपको पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं पत्तियों के और फ्लावर के। जैसे कि ये है, ये फोटो फ्रेम है जिसमें कि आपको पत्तियां और फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ये आपका तकिया है, पिलो, जिसमें कि आपको फ्लावर्स के दिखाई दे रहे हैं निशान। इसके अलावा ये भी लीव्स हैं, लीव्स हैं कह सकते हो आपकी लीव्स हैं, इसे बोलेंगे चादर। ऐसे ही ये भी आपको पत्तियों के दिखाई दे रहे हैं, ये मैट है। ये तो पत्तियां नहीं लग रही हैं लेकिन आप कह सकते हो इसे कर्टन बोलते हैं, राइट। और बल्कि इसने जो सलवार या लोअर पहना है उसमें भी और बुक के साइड में भी ये लीव्स के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब वो आगे टास्क दे रहा है कुछ करने के लिए। वो देखिए क्या है। लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम। कहता है कि अपने घर में कुछ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें ऐसी ढूंढो जिसमें कि पैटर्न्स हों पत्तियों के, फ्लावर के, और उनके नाम यहाँ पर लिखो। जैसे कोई शर्ट हो सकती है, कोई चादर हो सकती है, कोई मैट या कुछ और तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम। और जिन जिन प्लांट्स और ट्रीज के नेम्स आप लिख सकते हो यहाँ पर लिखेंगे। आगे वो कहता है आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वन। कहता है कि क्या ऐसे भी पौधे हैं जिनके या पेड़ हैं जिनके नाम तो आपने सुने हैं मगर कभी देखे नहीं हैं। अगर ऐसे हैं तो उनके नेम्स यहाँ पर आपने लिखने हैं, राइट। आगे वो कहता है आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे आर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। जो कहता है अपने घर के जो बड़े हैं उनसे पूछो कि क्या ऐसे पौधे भी इनके ऐसे हैं जो कि उनके बचपन में तो थे लेकिन आजकल वो नहीं दिखाई देते। यानी कि ऐसे पौधों के नाम आपने लिखने हैं, अपने बड़ों से पूछ जो उनके बचपन में दिखाई देते थे परंतु आज नहीं दिखाई देते। ऑल्सो आस्क देम इफ there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier। और साथ ही साथ ये भी पता करो कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो उनके बचपन में नहीं थे मगर अब उन्हें दिखाई देते हैं, राइट। तो दोनों काम करने हैं। अब लास्ट में वो आपसे कह रहा है फ्रेंडशिप विद अ ट्री। ये एक टास्क है, बहुत सुंदर टास्क है। हम सभी को पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेड़ और पौधे हैं वो पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को क्लीन, साफ रखते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि फ्रेंडशिप, हमें एक पेड़ से दोस्ती करनी है। वो कहता है चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड विद इट। अपने घर के या स्कूल के आसपास कोई पेड़ देखो और उससे दोस्ती करो या उसके दोस्त बन जाओ। द
अ लास्टिंग फ्रेंडशिप, और ऐसी दोस्ती करो जो कि परमानेंट, कभी ख़त्म ना हो सके। लास्टिंग मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी दोस्ती करेंगे। व्हाट ट्री इज इट, कौन सा वो पेड़ है। आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो, और अगर आपको ऐसा कोई पेड़ मिल जाता है तो ये काम करो, उसका नाम लिखो, और अगर आपको नहीं पता तो अपने से घर के बड़ों से पूछो कि उस पेड़ का नाम क्या है। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट, और क्या उस पेड़ को, उस अपने स्पेशल दोस्त को कोई आप नाम देना चाहेंगे, और अगर जो नाम देना चाहेंगे उसका नाम रख लो। आगे वो कहता है कि डज द ट्री बियर्स फ्लावर्स और फ्रूट्स, बियर्स मतलब होना, तो कहता है क्या उस पेड़ पर पौधे, उस पेड़ पर फूल और फल होते हैं। विच वन, कौन से फूल और कौन से फल होते हैं। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक्स, और जो उस पेड़ की पत्तियां कैसी दिखती हैं ये भी बताइए। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वन, क्या उसमें एनिमल भी रहते हैं उस पेड़ पे या उस पौधे पे, अगर रहते हैं तो कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। अब वो कहता है फाइंड आउट मोर अबाउट यूर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स, और अपने उस पेड़ दोस्त पेड़ को बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। लास्ट में वो कहता है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट, और जो पेड़ जिसको आपने दोस्त बनाया है उसकी पिक्चर यहाँ पर बनाइए और उसे सुंदर सा कलर करिए। राइट, तो ये था चैप्टर आपका द प्लांट फेरी। इस चैप्टर का मेन उद्देश्य यही था कि हमें पेड़ों से दोस्ती करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ हमारे पर्यावरण को और हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.